वेलकम टू स्टेनो ज्ञानपूर्ण। दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल स्टेनो ज्ञानपूर्ण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेकर आए 85 शब्द प्रति मिनट की कोर्स संबंधित डिक्टेशन। दोस्तों, डिक्टेशन की पीडीएफ अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करके आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ से भी आप डिक्टेशन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, डिक्टेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली ऐसी महत्वपूर्ण डिक्टेशन से संबंधित वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। मेरी डिक्टेशन स्टार्ट हुई जस्ट 5 सेकंड बाद। यस, स्टार्ट। संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत प्रदत्त अधिकारों की आड़ में विभिन्न राज्यों में कार्यपालिका द्वारा सजायाफ्ता अपराधियों की वक्त से पहले रिहाई के आदेश देने की नीति की वैधानिक सूचिता पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सवाल उठाया। विराम। अदालत ने हैरानी जताई कि अपराधी के गुनाह पर गौर किए बिना ही वक्त से पहले जेल से रिहाई के ऐसे आदेश लगातार जारी हो रहे हैं। विराम। अदालत ने इस पहलू का परीक्षण करने का फैसला किया है कि इस तरह की माफ़ी वक्त से पहले आंख मूंद कर दिया जाना कहाँ तक उचित है। विराम। पैरा। अनुच्छेद 161 राज्यपाल को किसी भी सजायाफ्ता कैदी की सज़ा कम करने और माफ़ करने तक का अधिकार देता है। विराम। न्यायमूर्ति यू ललित की अध्यक्षता वाले एक खंडपीठ ने इस मामले में हरियाणा सरकार से राज्य की रिहाई नीति के बारे में विस्तृत सफाई मांगी है। विराम। खंडपीठ में न्यायमूर्ति एम शांता नागोदर और न्यायमूर्ति विनीत शरण भी शामिल थे। विराम। हरियाणा में एक तय उम्र से ज़्यादा और निश्चित अवधि की सज़ा पूरी कर चुके कैदियों को रिहा करने का प्रचलन हो गया है। विराम। ऐसी रिहाई का आदेश देने से पहले कैदी द्वारा किए गए अपराध की जघन्यता और गंभीरता पर भी गौर नहीं किया जाता। विराम। पैरा। जजों ने कहा कि हम समझ सकते हैं कि राज्यपाल किसी एक कैदी को नहीं बल्कि खास परिस्थिति में 10 कैदियों की भी सज़ा माफ़ कर सकते हैं। विराम। पर क्या विभिन्न मामलों में तथ्यों और गुनाह पर गौर किए बिना इस तरह की माफ़ी आंख मूंद कर दी जा सकती है। विराम। अदालत ने हरियाणा सरकार के वकील से कहा कि क्या ऐसी सज़ा माफ़ी खासकर हत्या जैसे अपराध वाले कैदी को, और वह भी न्यूनतम 14 साल कैद की मियाद पूरी किए बिना देना दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 433 ए की विरुद्ध नहीं है। विराम। पैरा। अदालत ने जानना चाहा कि 433 ए कहती है कि मौत की सज़ा वाले अपराध के कैदी की सज़ा जेल में कम से कम 14 साल बिताए बिना माफ़ नहीं की सकती। विराम। संविधान का अनुच्छेद 161 भी राज्यपाल को कानून द्वारा निर्धारित ऐसी न्यूनतम मियाद पूरी किए बिना सज़ा माफ़ी का अधिकार कैसे दे सकता है। विराम। इसका मतलब तो यही हुआ कि अनुच्छेद 161 के तहत दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 433 ए के प्रावधान को
उलटने की नीति बनाई जा सकती है। विराम। क्या राज्य सरकार कानून में निषिद्ध कोई नीति बना सकती है? विराम। पैरा। हरियाणा सरकार की तरफ से वकील अमित कुमार मौजूद थे। विराम। जबकि हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा पाए एक कैदी की तरफ से वकील शिखिल सूरी थे। विराम। इस कैदी की जमानत याचिका अदालत में विचाराधीन है, पर सूरी ने जजों को बताया कि 75 साल से ज़्यादा उम्र होने और 8 साल कैद में बिताने के कारण राज्य सरकार ने कैदी को पहले ही जेल से रिहा कर दिया है। विराम। यह जानकर जज हैरान हो गए कि 14 साल की कैद पूरी किए बिना हत्या के अपराधी की रिहाई की भी कोई सरकारी नीति हो सकती है। विराम। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को करने के आदेश दिया। विराम। पैरा। पाकिस्तान ने बुधवार को भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव को लेकर खूब पैंतरेबाजी की। विराम। भारत को हर तरह से परेशान करने में जुटे पाकिस्तानी हुक्मरानों ने इस बार जाधव के जरिए निशाना साधने की कोशिश की। विराम। पहले कहा कि जाधव पाकिस्तानी सैन्य अदालत से मिली मौत की सज़ा के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर ही नहीं करना चाहते, बल्कि चाहते हैं कि उनकी दया याचिका पर ही फैसला हो। विराम। देर शाम को भारत ने जब धमकाया और कहा कि वह जाधव को स्वदेश लाने की हर मुमकिन कोशिश करता रहेगा, तो फिर पाकिस्तान ने कूटनीतिक चैनल से भारत को बताया कि वह चाहे तो जाधव की तरफ से पुनर्विचार याचिका दायर कर सकता है। विराम। पैरा। इस पूरे प्रकरण की शुरुआत इस्लामाबाद में पाकिस्तान के एडिशनल अटॉर्नी जनरल अहमद इरफान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से हुई। विराम। इरफान ने दावा किया कि जाधव ने अपनी लंबित दया याचिका पर ही सुनवाई को वरीयता दी है। विराम। पाकिस्तान ने उनसे 17 जून 2020 को सज़ा के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करने के लिए कहा था। विराम। इसके लिए उन्हें दूसरी राजनयिक मदद देने की भी पेशकश की गई। विराम। जाधव ने अपने कानूनी अधिकारों का उपयोग करते हुए पुनर्विचार याचिका दाखिल करने से इनकार कर दिया। विराम। धन्यवाद।